फिर उन्होंने चैलेंज करा कि भाई अगर तुमने कांच का शीशा तोड़ा है तो उसका प्रूफ दे दो हमें, कोई फोटोग्राफ, कोई 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 सबूत होगा आपके पास। दिया जनाब के पाकिस्तान जो है वो कोई फोटो दिखा दे, हमें कोई चीज दिखा दे कि हमारा कहां पे नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पाकिस्तान से एक खुला सवाल किया गया है। सवाल यह है कि अगर तुम लोग कहते हो कि कुछ हुआ है तो एक सिंगल फोटो यह बताने की कह दो कि भारत का कुछ नुकसान हुआ है। यह क्लेम आज जैसे ही डोभाल साहब ने आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में दिया, उसके बाद फिर से ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी हुई यादें रीसरफेस हो उठी। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो कि पाकिस्तान में भी काफी साल रहकर गए हैं, उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। आगाज करूंगी अजीत डोभाल से, जो ये कहते हैं कि इंडिया ने कोई टारगेट मिस नहीं किया। पाकिस्तान में जो तबाही हुई है उसके मनासिर मौजूद हैं, लेकिन इंडिया में क्या तबाह हुआ है, क्या इंटरनेशनल मीडिया के पास, फॉरेन मीडिया के पास कोई सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं? बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने रेज किया तो है ही नहीं है। आप क्या समझती हैं? क्योंकि ये अब तो बड़ी बहस शुरू हो गई है, नई बहस शुरू कर दी है अजीत डोभाल साहब ने। फोटो दिखा दो, शो मी वन फोटो। अजीत डोभाल डेयर्स फॉरेन मीडिया, प्राइमरली वेस्टर्न मीडिया को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड मुझको एक फोटो दिखा दो जो ये दिखाती है कि भारत के किसी एयरबेस पे अटैक हुआ है, या फिर कोई जो पाकिस्तान के दावे हैं कि इन्होंने इतने जहाज गिरा दिए। कुछ एक फोटो मुझको यहाँ पर दिखा दो ऑफ डैमेज ऑन द इंडियन साइड। ये जो क्लिप है, भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह का हल्का सा भी, मामूली सा भी नुकसान भारत का इस जंग में नहीं हुआ। डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान को चाहिए फोटो दिखा दे, या ये पाकिस्तान के पास फोटो है ही नहीं है। आप क्या समझते? खुदा खास्ता ऐसी की तैसी पाकिस्तान की फेर दी भारत ने। मतलब हुसैन हक्कानी साहब ने भी ट्वीट लगाई है और उनका भी यही कहना है कि अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और वेस्टर्न मीडिया की क्लास लगा दी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान झूठी खबरें बता रहा था वो वेस्टर्न मीडिया प्रेस में छाप रहा था। और अजीत डोभाल ने खुला चैलेंज दिया है वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया का एक शीशा भी तोड़ा है तो उसका कोई तस्वीर दिखा दो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। जानेंगे एनएसए डोभाल साहब ने कल, आपको याद होगा, आईआईटी मद्रास में उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमने तो 9 टेररिस्ट, कितने टेररिस्ट बेसेस को उड़ा है और ये सब हमने साफ किया, केवल हमें 23 मिनट लगा। 9 टेररिस्ट बेसेस और न जाने कितने पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसेस, जहां जहां हिट किया एक एक का यहाँ पे तस्वीर के साथ आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी है जो कि दुनिया ने देखा। हैंगर डैमेज, कहीं बिल्डिंग डैमेज, कहीं रनवे पे क्रेटर, कहीं वैसे ही रनवे पे क्रेटर, अलग अलग जगह अलग अलग सबूत हैं। एक एक सबूत दुनिया के सामने हमने रखा। वही डोभाल साहब ने पाकिस्तान को बोला और उनको जो सपोर्ट करने वाली पश्चिमी मीडिया है सबको ओपन चैलेंज दिया, आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कि पाकिस्तान ने हमारा बाल भी बाका किया हो। और इसके साथ दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जी हाँ, कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। आप जानते हैं जो होम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी, या सामने खैर कुछ पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, तो मुझे ये नहीं पता ठीक से कि वो बात किस ग्रुप से कर रहे थे, लेकिन जो फुटेजेस आई थी उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, मीडिया भी था। तो वो यही कह रहे थे कि जी भारत ने जो मिसाइल्स फेंके वो कोई हमारे यहाँ जो है वो इधर गिर गए, उधर गिर गए, पीछे गिर गए, ऐसा, और हमने जो किया तो वो एग्जैक्टली जाके जहां हमने निशाना लगाया था वहीं गिरे। तो अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी हमने उनका इतना नुकसान कर दिया, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। ये बहुत अजीब बात है। और इसमें यकीनन कुछ दिन के बाद यही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला था। आपको मालूम ही है, चाहे कोई भी जंग हो, किसी भी, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की,
तो कई कई साल के बाद चीमा साहब जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें जाकर असल हकीकत सामने आती है कि किसने क्या किया। आपने एक बात देखी, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के जहाज ऑपरेशन सिंदूर में गिरे कि नहीं गिरे, राइट, गिरे कि नहीं गिरे। ब्रह्मोस किससे चलाया था? सुखोई से। किसी ने बोला सुखोई गिर गया? किसी ने बोला सुखोई गिर गया? किसी ने बोला मिग गिर गया? किसी ने बोला जैगवार गिर गया? किसी ने नहीं बोला राफेल गिर गया। 6 गिर गए, 5 गिर गए, 8 गिर गए, 7 गिर गए। मैं कहीं जाऊं, मैं कलकत्ता जाऊं, राफेल गिर गया क्या? बंबई जाऊं, राफेल गिर गया। अहमदाबाद, राफेल गिर गया। हैदराबाद, राफेल गिर गया। ये क्या स्टोरी है राफेल गिरने की? कभी आपने सोचा है? ऑपरेशन सिंदूर में क्या सिर्फ राफेल इस्तेमाल हुए थे? और भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुए थे। राफेल गिर गया यार, ये क्यों? ये आप कभी आपने सोचा है? जब ये यहां पे पैदा थोड़ा ना हुई ये चीजें। सबसे बड़ा खतरा किसको था? सबसे बड़ा खतरा चाइना को था। जब भारत ने 36 राफेल खरीदे और चाइना ने बोला नहीं यार, ये चैप्टर हमें बंद करना पड़ेगा, इस पूरे सिस्टम को इसके ऊपर कीचड़ डाल दो। यह है मीडिया वॉरफेयर, ठीक है। फिर जो चाइना का है मीडिया वॉरफेयर, मैंने आपको बताया है ना, तो ये चाइना की वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है। जब चाइना का फौजी अफसर आता है ट्रेनिंग करके और उसको और फर्दर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिर्फ ये नहीं सिखाया जाता कि टैंक कैसे चलाते हैं, हवाई जहाज कैसे चलाते हैं, पनडुब्बी कैसे चलाते हैं। चाइनीज ऑफिसर को यह भी सिखाया जाता है कि मीडिया को मैनिपुलेट कैसे करना है, एआई से किस तरीके से झूठी खबर फैलानी है, वीडियो ऐसे कैसे बनवाने हैं, इस तरीके के वीडियो कैसे बनवाने हैं कि लोगों को यह लगे कि साहब चाइनीज फौज आई और वहां पे इंडियन आर्मी को इतना नुकसान हो गया। ये सारा का सारा मॉडर्न वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, कोई भी नाम दो यार, दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे। और यही डोवाल साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे वहां पे। मैंने सोचा मैं भी आपको बता दूं। इमरान खान ने इनकी वो हालत कर दी थी या कर दी है जिसकी वजह से इन्हें अपना आप बताना था पाकिस्तान की पब्लिक को कि जी हम हैं तो आप हैं, वरना तो भारत खा गया होता। इसलिए इन्होंने पलटकर अटैक किया, क्योंकि इमरान खान के लोग, इमरान खान के सपोर्टर्स ने इनकी जो हालत की है कि इन्होंने कभी एक्स बंद कर दिया, कभी लोगों को अरेस्ट किया, कभी सोशल मीडिया पे ये खुद अटैक करवा रहे। तो इनकी हालत जो खराब हुई है वो इमरान खान की वजह से हुई है। और अब इमरान खान के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को इन्हें बताना था कि नहीं नहीं, हम ना होते तो भारत हमें मार दिया होता, खा गया होता। इसलिए पलट के इन्होंने इस किस्म का वार किया। ये लोग जरा नहीं बदले, ये वही है जो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का जो हाल इन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कह दूं, अजय डोवल साहब सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, मैं उसमें पढ़ ही नहीं रही। मुझे ये, अगर मैं इनकी जगह होती तो मैंने 2 फोटोज रिलीज कर दी होती। मोदी जी की सरकार का बेड़ा गर्क हो गया होता कि लो हम तो झूठे साबित हो गए। पाकिस्तान ने फोटोज दे दी, लेकिन पाकिस्तान फोटोज ना दे के अपनी कहानियां, जलेबियां बनाकर अपने आप को और एक तरह से प्रॉब्लम में ला रहा है। ये और बात है कि जी उनकी आर्मी ने ये कह दिया, उनके ऑफिसर्स ने ये कह दिया, वो सब मैं मानती हूँ। लेकिन वो अगर एक फोटो कह रहे, एक फोटो फेंक दे आप, और अजय डोवल साहब का तो पूरा कैरियर आप लोग तबाह कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये तो वही बात हो गई, हम 10 जहाज गिरा सकते थे मगर हमने सिर्फ 5 गिराए। मतलब ये उसी किस्म की ये नहीं है। देखें ये कितनी, आप मुझे ये बात बताएं, क्या इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता?